हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं नीच भंग राजयोग क्या होता है। चलिए पहले कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं ताकि आपको इजीली समझ लग सके। तो यहां पर जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इस लाइन को कहा जाता है लाइफ की लाइन। कुछ इस तरह से चलती है और इसके बाद यह जो लाइन होती है इसको कहते हैं माइंड की लाइन, और यह जो लाइन है इसको कहा जाता है हार्ट की लाइन। तो ये तीनों मेन रेखाएं हैं। तो रेखाओं से भी नीच भंग राजयोग बनता है। जैसा कि कुंडली में देखा जाता है वो चीज हम हाथ में भी देख सकते हैं। तो इस योग के लिए कौन सी रेखाएं होती हैं और कौन से चिन्ह होते हैं हाथ में, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो इस योग के लिए शुक्र वलय यानी कि गर्डल ऑफ वीनस की काफी अहमियत है। यहाँ पर जो गर्डल ऑफ वीनस बनता है, बहुत से लोगों के यहाँ गर्डल ऑफ वीनस होता है और बहुत से लोगों को थोड़ा सा बना होता है, लेकिन यह कंप्लीट हो और इसके ऊपर एक क्रॉस का चिन्ह हो, यानी इस तरह से आपको बना के दिखा रहा हूं। क्रॉस का चिन्ह मैं कुछ और कलर से बना रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो सके। इस तरह से क्रॉस का चिन्ह बनता हो तो यह बन जाता है नीच भंग राजयोग। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा इस योग के फायदे क्या हैं। इस योग के लिए और भी कई चीजें हैं जिनके होने से ये योग बनता है। पहले मैं सिर्फ आपको एक ही पॉइंट बता रहा हूं। अगर शुक्र वलय हो यानी कि गर्डल ऑफ वीनस और एक क्रॉस का चिन्ह हो तो नीच भंग राजयोग होता है। जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति अपनी कोशिशों से बहुत उन्नति करता है और आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सुख प्राप्त करता है। यानी यह योग यह माना जाता है कि नीच भंग हो गया और व्यक्ति की उन्नति के सारे रास्ते खुल जाते हैं अगर ऐसा गर्डल ऑफ वीनस के साथ क्रॉस का चिन्ह हो। इसके अलावा और कौन से चिन्ह हैं जो इस तरह का राजयोग बनाते हैं। उसके बाद सेकंड चिन्ह जो है वह है स्वास्तिक का निशान। और स्वास्तिक का निशान कहां होना चाहिए? यहां हथेली के मध्य में। यहां छोटे साइज का, किसी भी साइज का हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसा स्वास्तिक का चिन्ह बनता है तो इसे भी नीच भंग राजयोग में माना जाता है और यह भी काफी अच्छा एक चिन्ह माना जाता है। उसके बाद अगर किसी की शनि की उंगली पर काले तिल हो, यानी कि तीनों पर्वों के ऊपर, यहां बनाकर दिखा रहा हूं। पहला तिल यहां पर, दूसरा यहां पर और तीसरा यहां पर। यह तीन तिल मैंने ड्रॉ किए हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में तीन जगह पर तिल हो, ऐसे तीनों पोरों के ऊपर, यहां पर मैंने अभी सर्कल किया है, तो यह भी नीच भंग राजयोग का ही चिन्ह है। उसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के हाथ में गुरु वलय, यहां पर जिसको रिंग ऑफ सोलोमन कहा जाता है, यहां पर गुरु वलय बन रहा हो और एक क्रॉस का चिन्ह भी हो तो यह भी एक नीच भंग राजयोग का ही निशान है। इसके अलावा अगर बुध वलय हो और चंद्रमा से कोई रेखा निकलकर बुध पर्वत तक जाती हो। एक बार सारी लाइनें मिटा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो सके। अगर बुध वलय यानी कि यहां पर एक, कई लोगों के यहां पर भी ऐसे एक सर्कल बन जाता है, ऐसा कुछ हो और एक लाइन चंद्र क्षेत्र से यानी यहां से निकलकर ऊपर तक जाती हो कुछ इस तरह से, तो यह भी नीच भंग राजयोग का ही चिन्ह है। और इसके अलावा अगर जीवन रेखा पूरी हो और उस पर किसी प्रकार की बाधक रेखाएं ना हो तो यह भी एक नीच भंग राजयोग होता है। ऐसे जीवन रेखा पूरी हो और चाहे बाकी की चाहे लाइनें कम भी हो, लेकिन ऐसे कंप्लीट लाइन हो, इसके ऊपर कोई भी लाइनें काटने वाली या कोई चिन्ह ना हो, तो यह भी एक नीच भंग राजयोग का ही निशान माना जाता है। यदि वीनस के ऊपर, वीनस का जो यह माउंट है, यह वाला माउंट जो मैंने यहाँ पर वी बनाया है, यह जो इस लाइन के अंदर का है अंगूठे वाली साइड का, यह माउंट जो जिसके ऊपर, यह माउंट के ऊपर काफी उभरा हुआ माउंट हो और इसके ऊपर बाधक रेखाएं ना हो। बाधक रेखाओं से मतलब मेरा यहाँ पर ऐसे वाली लाइनें, बहुत से लोगों के ये माउंट काफी उभरा हुआ होता है, लेकिन ऐसी लाइनें होती हैं जिसकी वजह से इसके जो गुण है वो खत्म हो जाते हैं। अगर यह ना हो तो यह भी एक नीच भंग राजयोग है। और सबसे लास्ट नीच भंग राजयोग का जो चिन्ह है, मैं सारी लाइनों को मिटाकर आपको बनाकर दिखाना चाहूंगा, वो है मणिबद्ध रेखाएं। मणिबद्ध रेखाएं कहां पर होती हैं? जिसको ब्रेसलेट लाइंस, यहां पर यह लाइन है, यहां पर ऐसे लाइनें हो, किसी व्यक्ति के यहाँ पर चार लाइनें हो, चाहे बिल्कुल पास पास हो चाहे थोड़ी दूर दूर हो, ऐसी चार लाइनें, तो यह एक नीच भंग राजयोग का चिन्ह है। लेकिन पहली लाइन जो यव से बनी होनी चाहिए, यानी ऐसी छोटी छोटी उसमें कड़ियां सी होनी चाहिए, बिल्कुल पतली पतली कड़ियां होती हैं, तो यह एक नीच भंग राजयोग बन जाता है।
तो मैंने आपको कुछ निशान बताए जो नीच भंग राजयोग बनाते हैं। यह जो नीच भंग राजयोग है, यह व्यक्ति को हर तरह की सुख सुविधा प्राप्त करवाता है। ऐसा व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में भी काफी उन्नति करता है, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और आर्थिक क्षेत्र में भी काफी उन्नति प्राप्त करता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि यह जो गर्ल ऑफ वीनस है यह कोई आम चीज नहीं है। अगर ऐसा कुछ गर्ल ऑफ वीनस बनता है तो यह बहुत अच्छा योग बना देता है। गुरु वल्य बनता है तो उसके साथ एक क्रॉस बन जाए, यह योग बन जाता है। ऐसा स्वास्थ्य का चिन्ह बन जाए तो यह योग बन जाता है। यह सारी चीजें बहुत ही शुभ मानी जाती हैं और ऐसे होने से व्यक्ति के पास हर सुख सुविधा होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।